लर्नर्स कैसे हैं आप? तो उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आपका स्वागत है एक बार फिर से कम्युनिकेशन के पीवाईक्यू सीरीज़ में, जिसमें हम 2004 से लेकर के 2025 तक के या जितने भी करंट के अब तक के क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे। अभी हम 2018 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं और ये अराउंड 2018 के अराउंड जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। तो देखते हैं, हर एक वीडियो में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी हम ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं कम्युनिकेशन के। इसके अलावा जो हमारी जो यूनिट पेपर 1 की जो 4 यूनिट्स चल रही हैं उसमें से एक तो कम्युनिकेशन की हो गई और जो दूसरी है वो मैथमेटिकल रीजनिंग की है और तीसरी हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड। उसके साथ साथ हम रिसर्च एप्टीट्यूड के भी अराउंड 200 प्लस क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें नई तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। मीन्स ऑफ ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन आर फॉर्मल, इनफॉर्मल, क्रिटिकल, कॉरपोरेट। तो जब भी ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन की बात आए तो वो हमेशा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक तरह से जो दूसरा नाम है वो है ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एक्सप्लोरेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, अनसिग्निफाइड नरेशन या डिस्कोर्स। तो हमें बताना है कि एक्सप्लोरेशन है या इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है या अनसिग्निफाइड नरेशन है या फिर डिस्कोर्स है। तो इसका जो गाइस राइट आंसर है वो है डिस्कोर्स। बिकॉज हम जानते हैं जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है इज़ नॉट जस्ट वन वे ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, बल्कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे इंटरैक्टिव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो गया, क्वेश्चनिंग हो गई, रीजनिंग हो गई, फीडबैक भी होता है और इसमें मीनिंग मेकिंग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स होती है। तो दिस इज़ कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर्ड इंटरेक्शन एंड इट इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय ए डिस्कोर्स। और बाकी जो दूसरे ऑप्शन हैं वो इनकरेक्ट हैं। तो गाइस आपको मैं बता दूं कि मैंने किस तरीके से नेट जेआरएफ क्लियर किया था और मैंने सेल्फ स्टडी के थ्रू और इस यूट्यूब के थ्रू किस तरीके से अपना स्कोर जेआरएफ के लेवल तक पहुंचाया था, इसका पूरा एक्सपीरियंस मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में शेयर किया हुआ है। तो आप चैनल के होम पेज पर जाकर के ये वीडियो देख सकते हैं। अभी मैं करेंटली पीएचडी कर रहा हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया में, तो इसका पूरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है पीएचडी का वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और लास्ट 10 डेज़ की जो स्ट्रेटजी है और जो लास्ट फ्यू डेज़ की जो स्ट्रेटजी है एग्ज़ाम की, वो सब मैंने बहुत सिस्टमेटिक वे में डिस्कस की हुई है। तो आप वीडियो के एंड में मैंने लिंक दे दिया है, वो आप जा कर के देख लेना या चैनल पे जाके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेलीफोन इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर कम्युनिकेशन, नॉन लीनियर कम्युनिकेशन, सर्कुलर या मैकेनाइज्ड। हमें बताना है जो टेलीफोन है वो किस टाइप का एग्जांपल है। तो जो टेलीफोन है वो गाइस सर्कुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसमें एक जो सेंडर और रिसीवर दोनों होते हैं और उसमें फीडबैक भी होता है, यानी एक बार आप किसी को कॉल करते हो तो सामने भी वाला भी जवाब देता है आपकी बात सुन के। तो इस तरीके से जो कोडिंग डिकोडिंग का जो प्रोसेस है वो दोनों साइड से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियोलॉजिकल कोड्स शेप आवर कलेक्टिव प्रोडक्शंस, परसेप्शंस, कंजम्पशंस या क्रिएशंस। तो हमें बताना है जो आइडियोलॉजिकल कोड्स हैं वो हमारे कलेक्टिव किस चीज़ को शेप करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस है वो परसेप्शन है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो आइडियोलॉजिकल कोड्स होते हैं वे दे इन्फ्लुएंस हाउ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज इंटरप्रेट रियलिटी, वैल्यूज, बिलीफ और सोशल मीनिंग्स। तो इस तरीके से जो ये शेप करते हैं द वे वी सी, अंडरस्टैंड एंड जज द वर्ल्ड अराउंड अस, दैट इज आवर परसेप्शंस। सो बाकी जो ऑप्शन है हमारे, प्रोडक्शंस इट इज़ मोर रिलेटेड टू इकोनॉमिक और मटेरियल प्रोसेसेस, और जो कंजम्पशन है इट इज़ लिंक्ड टू मार्केट बिहेवियर नॉट आइडियोलॉजी डायरेक्टली। और जो हमारा क्रिएशन का ऑप्शन है इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। क्रिएटिविटी में बी इन्फ्लुएंस बाय आइडियोलॉजी बट आइडियोलॉजी प्राइमरीली शेप्स परसेप्शन फर्स्ट। तो इस तरीके से हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है परसेप्शन। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रेफरेंशियल फ्रेमिंग यूज्ड बाय टीवी ऑडियंस कनेक्ट्स मीडिया विद रियलिटी, फाल्सिटी, नेगेटिविटी, पैसिविटी। तो इसमें बताना है कि जो रेफरेंशियल फ्रेमिंग है यूज्ड बाय टीवी ऑडियंस, एक इट कनेक्ट्स टीवी ऑडियंस कनेक्ट मीडिया विद व्हाट। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है रियलिटी। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो इसमें हम जैसे कि जानते हैं कि जो रेफरेंशियल फ्रेमिंग होती है ये उस चीज़ को रिफर करती है द वे ऑडियंस इंटरप्रेट मीडिया कंटेंट बाय रिलेटिंग टू इट टू रियल लाइफ सिचुएशंस या एक्सपीरियंसेस कह लीजिए या सोशल कॉन्टेक्स्ट में। तो जो टीवी व्यूअर्स होते हैं कनेक्ट व्हाट दे सी ऑन स्क्रीन विद द रियल वर्ल्ड यूजिंग इट एज ए रेफरेंस पॉइंट। बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं। इन कम्युनिकेशन मिथ्स हैव पावर बट आर
अनकल्चरल, इनसिग्निफिकेंट, इम्प्रीसाइज या अनप्रीफर्ड। तो इसका जो गाइस राइट आंसर होगा वो इम्प्रीसाइज होगा। जो कम्युनिकेशन में मिथ होते हैं वो इम्प्रीसाइज का मतलब वो एक्यूरेट नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें हाइपरबली होती है, बढ़ा चढ़ा के चीज़ें पेश की जाती हैं कम या ज़्यादा करके भी, तो इस तरीके से वो प्रीसाइज नहीं होता, एक्यूरेट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैन बी इक्वेटेड विद। तो हमें बताना है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है वो किस में इक्विकेट किया जा सकता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन या मास कम्युनिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर गाइस है वो ग्रुप कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं जब कोई वन सेल्फ के साथ कर रहा हो, और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब दो या दो से ज़्यादा लोग हों, और मास कम्युनिकेशन जब बहुत बड़ी लार्ज ऑडियंस हो। तो इसमें हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है वाई इट प्राइमरीली टेक्स प्लेस विद इन एंड अमंग ग्रुप। तो इसमें जो होता है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, तो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में एक पूरा ग्रुप होता है। इट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप एंड फीडबैक अमंग मेंबर्स वर्किंग टुवर्ड्स कॉमन गोल्स बेस्ट फिट्स ग्रुप कम्युनिकेशन। बाकी जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है ये दो तीन लोगों के बीच भी हो सकता है, बट जो ग्रुप कम्युनिकेशन है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन से ज़्यादा अलाइन करता है। तो इस तरीके से जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है वो ग्रुप कम्युनिकेशन से ज़्यादा मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इश्यूज एट द इंटरनेशनल लेवल आर एड्रेस्ड बाई। हमें बताना है कि जो कम्युनिकेशन इश्यूज हैं इंटरनेशनल लेवल पे वो किसके थ्रू एड्रेस किए जाते हैं। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिकेशन इश्यूज हैं वो ILO, ITU, UNDP या यूनेस्को कहाँ पर एड्रेस किए जाते हैं। तो ये यूनेस्को के थ्रू ये इस्टेब्लिश किए जाते हैं। जो इसका जो ILO है इसका कभी कभी ईयर ऑफ फॉर्मेशन पूछ लेता है या ये कब इस्टेब्लिश हुए थे। तो इसमें जो ILO है ये इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये 1919 में इस्टेब्लिश हुआ था। और जो हमारा इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन है ये 1865 में इस्टेब्लिश हुआ था। और जो हमारा UNDP है वो 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था। और जो है हमारा यूनेस्को ये 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए यूनाइटेड नेशंस। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस सॉरी नॉट डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल कॉमा साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखना, कभी भी ये पूछा जा सकता है। ये UN का पार्ट है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस में है, फ्रांस में। ये भी याद रखना आप, हेड क्वार्टर इसका जो है वो पेरिस में है, फ्रांस में। तो गाइस इस तरीके से हमारा 108 क्वेश्चन नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज इफेक्टिव, अफेक्टिव, कग्निटिव या नॉन सिलेक्टिव। तो जो क्लासरूम कम्युनिकेशन इट इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज कग्निटिव। लास्ट क्वेश्चन है आज का, द फर्स्ट मल्टीलिंगुअल न्यूज़ एजेंसी ऑफ इंडिया वाज। तो हमें बताना है कि फर्स्ट मल्टीलिंगुअल न्यूज़ एजेंसी ऑफ इंडिया क्या थी, समाचार API, हिंदुस्तान समाचार या समाचार भारती। तो इसका जो राइट आंसर है वो समाचार भारती। द फर्स्ट मल्टीलिंगुअल न्यूज़ एजेंसी ऑफ इंडिया वाज समाचार भारती। तो इस तरीके से गाइस ये हमारे फर्स्ट 10 क्वेश्चन थे इस वीडियो के। तो टोटल 110 क्वेश्चन हो चुके हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।